नमस्कार। राजस्थान में क्या अशोक गहलोत और सचिन पायलट के खेमों के बीच में जंग फिर से शुरू होने वाली है। अभी राजस्थान निकाय चुनाव के नतीजे, जो ताजा नतीजे आए हैं, उसमें कांग्रेस का प्रदर्शन बीजेपी के मुकाबले खराब रहा है, जबकि कांग्रेस वहां ताकत में है, सत्ता में है। और इसके बाद कहा जा रहा है कि पायलट का जो खेमा है वो एक बार फिर गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल सकता है। लेकिन इन दिनों सचिन पायलट अकेले पड़े हुए हैं, क्योंकि एक तरफ उनके सामने सियासी सूरमा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और दूसरी ओर गहलोत के ही करीबी जो प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा। कांग्रेस में अगर फिर से राजस्थान में इस तरह की कहीं कोई बगावत होती है, कोई चिंगारी उठती है, तो उसके लिए मुश्किल हालात होंगे, क्योंकि बीते दिनों में बिहार में उसके खराब प्रदर्शन के बाद हैदराबाद में भी उसके खराब प्रदर्शन को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हुए हैं। और अब सवाल जो है बीजेपी आलाकमान के ऊपर है, माफ कीजिएगा, कांग्रेस आलाकमान के ऊपर है कि कांग्रेस आलाकमान आखिर इतने लचर मूड में क्यों है। क्यों वो संगठन में राज्यों के संगठन के पेच क्यों नहीं कसता और राज्य इकाइयों को मजबूत करने के लिए काम क्यों नहीं करता। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे यही है कि कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हो। एक अपील और है आपसे कि सत्य हिंदी का ऐप आ चुका है, आप उसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बात को शुरू करता हूं। कुछ महीने पहले राजस्थान में जब जबरदस्त सियासी घमासान हुआ, तो एक तरफ अशोक गहलोत के अपने विधायकों को एक रिजॉर्ट में ले गए राजस्थान में, और दूसरी तरफ सचिन पायलट अपने विधायकों को एक रिजॉर्ट में ले गए। और इसके बाद कई दिनों तक जिस तरह की छिछालेदार हुई कांग्रेस की, और अशोक गहलोत ने तो उन्हें निकम्मा, नकारा तक कह दिया। और इससे प्रदेश की जनता को इस बात का पता चल गया कि ये जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री एक ही सरकार में है, बेसिकली ये एक दूसरे को फूटी आग भी नहीं सुहाते। और ये निश्चित रूप से कोई प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष है या डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है, आपके उसके साथ वैचारिक मतभेद है, सियासी लड़ाई है, वो एक बात है। लेकिन आप जब खुलकर इस तरह हमला करेंगे तो उससे साफ ये मैसेज गया कि इन दोनों नेताओं के बीच में दूरियां जितनी दिखती है ना, उससे बहुत ज्यादा है। तो ये जो हालात बने कांग्रेस के अंदर राजस्थान में, उसको पहले तो बहुत दिनों तक ये सियासी तमाशा चलता रहा। उसके पास इतने विधायक, इसके पास इतने विधायक, और भारतीय जनता पार्टी इस पूरे खेल को देखती रही दूर से, क्योंकि वो सरकार बनाने की कोशिश में जरूर थी। हालांकि लास्ट में मौका वैसा, हालात वैसे नहीं बने कि वो अपनी सरकार को बना सके। और बहुत देर बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने स्टेप इन किया, वो बीच में आए और उन्होंने मामले को सुलझाया। लेकिन ऐसा लगता नहीं कि राजस्थान में कहीं से कहीं तक मामला सुलझा है, क्योंकि एक समय ताकतवर पदों पर रहे, वजनी पदों पर रहे सचिन पायलट इन दिनों खाली हैं। ना उनके पास संगठन में कोई बहुत ज्यादा काम है और ना सरकार में, जबकि वो पहले दो वजनी पदों पर थे। माना जाता है कि सचिन पायलट ने थोड़ा सा जल्दबाजी की। आने वाला सियासी समय, आने वाला सियासी भविष्य उनका बेहद उज्जवल था और उनके पास मौका राजस्थान में बहुत ज्यादा था। उम्र उनकी कम थी, लेकिन उन्होंने जो स्टेप उठाया, जो अशोक गहलोत के खिलाफ जो मोर्चा जो खोला, उसके बाद गहलोत भी खासे सतर्क है। और अब मैं बात करता हूं ताजा दौर की, जब राजस्थान के निकाय चुनाव के नतीजे आए, इनमें कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर रहा है। और इस प्रदर्शन के बाद यह माना जा रहा है कि गहलोत और पायलट गुट का झगड़ा आपस में बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि खबर यह है कि एक तो राजस्थान में कैबिनेट का विस्तार हो रहा है। उस विस्तार में सचिन पायलट ये चाहते हैं कि उनके समर्थकों को जगह दी जाए, अच्छी जगह दी जाए। क्योंकि आपको याद होगा कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के मसलों के विवाद का हल निकालने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। सोनिया गांधी ने उस कमेटी को बनाया था, और कहा जा रहा है कि इस कमेटी के जो नेता हैं वो भी बेहद परेशान है। वो इन दोनों नेताओं के बीच में सामंजस्य बनाने में परेशान हो रहे हैं, क्योंकि दोनों के समर्थकों को एडजस्ट करना है, सीटें लिमिटेड है। इसके अलावा राज्य में कई कॉरपोरेशन के पद है, उनको भरा जाना है, और प्रदेश कांग्रेस कमेटी का भी विस्तार होना है। वहां भी पायलट ने अपने समर्थकों को जगह दिलाने के लिए जोर लगा रखा है। जबकि गोविंद सिंह डोटासरा, जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है, वो अशोक गहलोत के करीबी हैं। और ऐसे में पायलट इन दिनों अकेले भी हैं। और जो हालात बने हैं राजस्थान में कांग्रेस के अंदर, वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की
के लिए मदद करते हैं। और राजस्थान निकाय चुनाव के नतीजों के बाद ये कहा जा रहा है कि इस झगड़े के बढ़ने के आसार हैं, क्योंकि पायलट अपनी मांगों को लेकर और इन निकाय चुनाव के नतीजों को लेकर आला कमान के पास कूच कर सकते हैं, वहां तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। आपको याद होगा जब राजस्थान का सियासी घमासान चला था तो पायलट लगातार एक ही बात कहते थे कि जिन कार्यकर्ताओं ने राजस्थान में कांग्रेस को सत्ता में लाने का काम किया है उनका सम्मान बना रहना चाहिए, उन्हें उपेक्षित नहीं किया जाना चाहिए, उन्हें सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन इस बार भी वो यही बात कहेंगे कि कार्यकर्ताओं का सम्मान सबसे पहले है, कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया जाना चाहिए। तो कार्यकर्ताओं को आगे रख के वो लड़ाई लड़ रहे हैं। और जब राजस्थान में विधानसभा का चुनाव होगा उससे पहले वो इस तरह का प्रेशर जरूर बनाएंगे कि उनके लोगों को, जैसा खबरें हैं वहां से, कि कैबिनेट में भी अच्छी जगह मिले और प्रदेश कांग्रेस कमेटी में भी देखना होगा कि जो एक कमेटी बनी है दोनों नेताओं के बीच सामंजस्य के लिए, ये क्या करती है। दूसरी ओर बीजेपी का वही कहना है कि ये जो सरकार है, आपको याद दिला दूं कुछ दिन पहले ही अशोक गहलोत ने इस बात की ओर इशारा किया था, अशोक गहलोत ने भी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी, दोनों ने इस बात को कहा था कि बीजेपी उनकी सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। तो ये जो मैसेज था कहीं ना कहीं पायलट की ओर भी था, क्योंकि पिछली बार की जो बगावत थी वो पायलट के नेतृत्व में ही हुई थी और कहा गया था कि भारतीय जनता पार्टी की इसको शय है। और गुड़गांव में के मानेसर में जिस रिजॉर्ट में पायलट के समर्थक विधायक रुके थे, क्योंकि वहां हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, तो तब ये कहा गया था कि बीजेपी की शह पर ये पूरी बगावत की गई है, ये खेल हुआ है। तो जब गहलोत और डोटासरा इस बात को कहते हैं कि बीजेपी उनकी सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है, और थोड़ा सा पुराने बयानों को, जब सियासी घमासान चल रहा था उस समय अशोक गहलोत के बयानों को देखिए तो वो लगातार कहते थे कि ये जो बगावत है ये बीजेपी का खेल है और हमारे लोग इस ट्रैप में आ गए, हमारे लोग इस ट्रैप में आ गए। बाकी जो उन्होंने पायलट के लिए कहा वो तो कहा ही, लेकिन हमारे लोग इस ट्रैप में आ गए, इसका मतलब अब जो उन्होंने बात कही है उनका इशारा उस तरफ है। और वो भी आला कमान को अपना मैसेज लगातार भेज रहे होंगे कि भाई राजस्थान के अंदर पायलट गुट जो है वो इस तरह की गड़बड़ी कर सकता है। तो बीजेपी इन आरोपों को खारिज करती है, कहती है कि ये जो उनकी सरकार है इसमें अंदरूनी इतने झगड़े हैं कि ये सरकार बहुत जल्दी गिर जाएगी। और जो विपक्ष के नेता है राजस्थान में बीजेपी के, गुलाब चंद कटारिया, उन्होंने ये कहा है कि ये जो सरकार है ये लंबा नहीं चल सकती, क्योंकि इनमें अंतर विरोध बहुत ज्यादा है, लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा है। ऐसे में आपको देखना होगा कि राजस्थान में कांग्रेस आला कमान को स्टेप इन आना चाहिए बीच में। और जो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स का दौर चला था राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के खेमों के बीच, इस रिजॉर्ट पॉलिटिक्स को खत्म करने के लिए, गुटबाजी को खत्म करने के लिए, विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी को तैयार करने के लिए कांग्रेस आला कमान को पेच कसने चाहिए, क्योंकि इससे जो मैसेज है वो खराब गया है। क्योंकि निकाय चुनाव में अगर आप सत्ता में रह के जिला परिषदों में, निकाय चुनाव में आपका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहेगा तो निश्चित रूप से एक ये सेटबैक आपके लिए होगा। और बीजेपी जिसने भी हैदराबाद में, बिहार में अच्छी जीत हासिल की है, उसके लिए एक तरह से बूस्टअप ये राजस्थान में है। और इन दिनों इस बात की भी चर्चा है, जोरदार चर्चा है, कि राजस्थान में एक बार फिर से ऑपरेशन लोटस चल सकता है। ऑपरेशन लोटस को लेकर कांग्रेस और विपक्षी दलों का आरोप है कि बीजेपी ऑपरेशन लोटस चलाकर उनके राज्य की सरकारों को गिराने का काम करती है। तो राजस्थान में कांग्रेस के विधायकों को प्रलोभन, लालच देने की बात अभी गोविंद सिंह डोटासरा ने कही है। और उन्होंने इस बात के लिए कहा है कि कांग्रेस के विधायक अटूट हैं, पार्टी के साथ बने रहेंगे, लेकिन इस तरह का सियासी खींचतान या जो हो रहा है राजस्थान कांग्रेस के अंदर, उस पर आला कमान को नजर रखनी चाहिए। क्योंकि पार्टी के लिए कुछ राज्यों में के चुनाव नतीजे ठीक नहीं रहे हैं, स्थिति खराब है और आने वाले वक्त में उसे कई राज्यों में चुनाव भी लड़ना है। तो एक जो किला है राजस्थान का, उसको बचाने की बहुत बड़ी चुनौती कांग्रेस आला कमान के सामने है। देखना होगा कि कांग्रेस आला कमान क्या रास्ता निकालता है, लेकिन इतना जरूर है कि लचर रुख के बजाय सख्त रुख आला कमान को अपनाना चाहिए, जिससे कि कांग्रेस के लिए जमीन पर काम कर रहे नेताओं को, कार्यकर्ताओं को मैसेज ये जाए कि पार्टी आला कमान पूरे मामले को
देख रहा है और एक सही फैसला, सही निर्णय ले रहा है, ताकि जो बगावत हुई थी वैसी बगावत ना हो। इस तरह की बगावत से निश्चित रूप से राजस्थान में बीजेपी को बढ़त मिलेगी। और जैसे निकाय चुनाव के नतीजे आए हैं वो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि पायलट गहलोत खेमों के बीच में, इनके जो गुट है उनके नेताओं के बीच में सुलह कम होगी, क्योंकि इसका असर जो ठीकरा है वो गहलोत के सिर डाला जाएगा। और इस तरफ पायलट है जो अपने समर्थकों के लिए लगातार प्रदेश कांग्रेस कमेटी में, कॉरपोरेशंस में और कैबिनेट में जगह के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो देखना होगा कि ये राजस्थान कांग्रेस का सियासी घमासान क्या फिर से शुरू होता है, क्या फिर से वैसे ही हालात बनते हैं जैसे कुछ वक्त पहले बने थे, या आलाकमान इस मामले को सुलझा लेगा। सत्यहिंदी.com में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर मेरी आपसे आगे भी बातचीत होती रहेगी। धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।